बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पेशाब की ज़्यादती का शिकार हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, कंट्रोल नहीं होता, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉक्टर साहब के पास गए हैं, अद्वियात ली हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने टेस्ट लिख के दिया जी कि शुगर चेक करा लें। शुगर चेक करवाई, शुगर भी नहीं है और आप इस मुसीबत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या फिर आपने टेस्ट करवाया और उसमें शुगर आ गई। तो अगर आप ऐसी अज़ियत से दो चार हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है और इसको आपने पूरा सुनना है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जनाब शुगर का ग़िज़ा से इलाज। देखें जी, 8-10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए आपको मुसलसल अद्वियात इस्तेमाल करते हुए शुगर से निजात के लिए, लेकिन शुगर है कि कंट्रोल में नहीं आ रही। मुसलसल दवाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद शुगर से छुटकारा मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि अद्वियात से बढ़कर बात जो है वो पहुँच गई जनाब इंसुलिन पे, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। तो फिर आपको जान लेना चाहिए कि जब अद्वियात से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर आपको इसका ग़िज़ाई इलाज करना चाहिए। हमारा मकसद ही ये है कि आपको दवाइयों से बचाया जाए और वो मकासद हासिल किए जाएं जो कि अद्वियात से भी नहीं हो रहे। तो इस मकसद के लिए हमारा सबसे पहला फोकस जो है वो शुगर की तारीफ़ है कि शुगर है क्या। दोस्तों, शुगर हमारे निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी से पैदा होने वाली एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल का नाम है, जिसमें हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसका कोई जुज़ यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर फ़ैट्स वो अपनी मुकर्ररा मिक़दार से बढ़ जाता है, मुसलसल बढ़ जाता है। और जो शुगर पैदा होती है वो हमारे जिस्मानी आफ़ाल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जब हम ग़िज़ा खाकर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कामचोर हैं, हम मेहनत नहीं करते, वर्जिश को छोड़ दिया है, लेकिन खा मुसलसल रहे हैं और इस खाने से जो शुगर है वो भी मुसलसल बन रही है, लेकिन ये शुगर जिसमें ख़र्च नहीं हो रही, और जब ख़र्च नहीं हो रही तो साफ ज़ाहिर है कि ये बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि शुगर के जो हकीकी मरीज़ हैं वो 2 से 4 या 6% होंगे और बाकी जो हैं वो निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी की वजह से शुगर का शिकार हैं। इसलिए आप सारी उम्र शुगर का इलाज कराते रहें, शुगर कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि वो तो वजह है निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी की, और निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी की तरफ हम जाना नहीं चाहते। हम कहते हैं जी कि कोई ऐसी दवा मिल जाए, कोई ऐसा कुश्ता मिल जाए, कोई ऐसा मादनियात मिल जाए, मल्टी विटामिन मिल जाए कि हम खाएं और शुगर ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है। शुगर के लिए हमें अपनी ख़ुराक, अपना तर्ज़ रहन सहन, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी, अपनी तर्ज़ मुआशरत को बदलना होगा, क्योंकि हम ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं जो केमिकल हैं, जिनको हमारा जिगर, हमारा जिस्म प्रोसेस नहीं कर सकता। और जिस चीज़ को हमारा जिगर या हमारा निज़ाम इंहज़ाम, हमारा मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस नहीं कर सकेगा तो साफ ज़ाहिर है कि उसे ताकत पैदा नहीं होगी। थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं ये हाज़मे के तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद शुगर में तब्दील हो जाती है और ये शुगर, इससे क़ुव्वतें पैदा होती हैं और इन क़ुव्वतों से हमारे जो जिस्म के आफ़ाल हैं वो अदा होते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारे सेल्स हैं, हमारे खुलियात हैं, पुराने खुलियात मरते रहते हैं और उसकी जगह नए खुलियात जन्म लेते रहते हैं। और जब ये निज़ाम कहीं पर बिगड़ता है तो शुगर ना तो क़ुव्वतों में ख़र्च होती है और ना ही नए सेल्स के बनने में ख़र्च होती है, बल्कि वो बाहर अखराज पाती रहती है, गैर तबाही हो जाती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म बहुत तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और पेशाब में भी शुगर का अखराज हो रहा होता है, लैब टेस्ट में भी शुगर आ जाती है।
तो बुनियादी तौर पर ये जो हम वजाहत कर रहे हैं ये सिर्फ तिब के मुताबिक है, तिबी असूलों के मुताबिक है। इसको आपने एलोपैथी के मुताबिक समझकर बहस व मुबाहसा नहीं करना, ये कि एलोपैथी तो ये कह रही है और आपने ये बयान कर दिया। भाई हम जो बयान कर रहे हैं वो तिब के असूलों के मुताबिक है, एलोपैथी का सिस्टम अलग है, वो जाने और उनका काम जाने। हमने तिब के असूलों के मुताबिक आपको शुगर का ग़िज़ा से इलाज बताना है। ठीक है जी। बुनियादी तौर पर हम शुगर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसको हम टाइप 1 और टाइप 2 शुगर कह सकते हैं। टाइप 1 ऐसी हालत है जिसमें सिर्फ पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और शुगर का अखराज नहीं होता, यानी मरीज़ को बार बार पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा आता है, वो टेस्ट भी कराता है तो शुगर नहीं आ रही होती। ऐसा आसाबी तहरीक में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल से होता है, या फिर बलगमी ग़िज़ाएँ जिनको हम कहते हैं उनके कसरत इस्तेमाल से, या रतूबती माहौल में ज़्यादा वक्त गुजारने से, डर और खौफ की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब जो दूसरी सूरत है जिसको हम टाइप 2 कहते हैं, उसको हम फिर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 दिमागी सोजिश से पैदा होने वाली शुगर, और नंबर 2 कल्ब व उज़लात की सोजिश से पैदा होने वाली शुगर जिसको मैदी शुगर भी कहा जाता है, और नंबर 3 पर जिगर व गुदद की सोजिश से पैदा होने वाली शुगर जिसको कब्दी शुगर भी कहा जाता है, सफरावी शुगर भी कहा जाता है, गुद्दी शुगर भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम पहली शुगर को पढ़ लेते हैं जो दिमाग व असाब की सोजिश की वजह से रूनुमा होती हैं। दोस्तों, जब हम अपनी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे खून में जो जुज़ बढ़ जाएगा वो अल्कलाइन होगा, वो मिठास होगी, और मुसलसल इस अमल से हम बाज नहीं आएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को ठूंसते चले जाएंगे तो हमारे जिस्म में जो खुराक बनेगी कार्बोहाइड्रेट्स और उससे पैदा होने वाला खून का जुज़, तो वो इजाफ़ी हो जाएगा। हमारे जो आसाबी खुलियात हैं, हमारा जो दिमाग है वो अपनी खुराक को उतना ही इस्तेमाल करेगा जितनी उसको ज़रूरत है, बाकी को छोड़ देगा। अब बाकी जो सूरत ग़िज़ा बनेगी जो कार्बोहाइड्रेट से पैदा हुई, वो जब रुकती रहेगी तो उससे फिर दिमाग व आसाब सोजिशनाक हो जाएंगे, खुराक मुताफ़न हो जाएगी, और फिर हमारा जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो इसको बाहर ख़ारिज करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस खुराक में शुगर मौजूद होती है। इसलिए जब वो जिस्म से अखराज पाती है तो लैब टेस्ट में मुस्बत आ जाती है। इसकी अलामात को देखें तो पेशाब मिकदार में ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है, भूख नहीं लगती, तबख़ीर मैदा हो जाती है, जिस्म बहुत तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, और सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी काम के करने पर दिल नहीं करता, मर्दाना क़ुव्वत इंतहाई कमज़ोर हो जाती है, जरियान हो जाता है, ख़वातीन में लिकोरिया हो जाता है और बांझपन हो जाता है। तो ये थे आसाबी शुगर की वजह से पैदा होने वाली अलामात। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि हर किस्म की जो आसाबी ग़िज़ाएँ हैं उनको छोड़ देना है, और उसकी जगह आपने सौदावी, तुर्श, तेज़ाबी या प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं, जिनमें काला चना है, फालसा है, आलू बुखारा है, मछली है वगैरह। ये सारी ग़िज़ाएँ हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। 2 से 3 माह तक आपने इस ग़िज़ाई चार्ट पर अमल करना है, तो इंशाअल्लाह जो आसाबी शुगर है, जो दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से रूनुमा हुई, उससे निजात मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये हो गया आसाबी शुगर का इलाज। अब हम चलते हैं उज़लाती शुगर की तरफ, जिसको हम मैदी शुगर भी कहते हैं और इसको कल्बी शुगर भी कहा जाता है। तो ये शुगर इस वजह से रूनुमा होती है कि जब हम प्रोटीन वाली, तुर्श, तेज़ाबी या फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, पेस्ट्री वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे
जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, ग़िज़ा अपने तबाई वक्त से बहुत पहले हज़म हो जाती है। यानी अगर उसे मैदे में 4 घंटे में हज़म होना है तो वो 1 घंटे में हज़म हो जाती है। अब ये इसको हम हज़म नहीं कह सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये जल गई खुराक। अब जो खुराक जल गई उसको हमारा जिस्म कबूल नहीं करता। ये ग़िज़ा चूँकि वक्त से पहले हज़म हो गई, इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो इसे मैदे से निकालने के लिए बार बार पानी तलब करता है, प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ग़िज़ाई मवाद जो है वो मैदा से निकलकर आंतों में आ जाता है, लेकिन आंतों में भी ये हज़म नहीं होता। अब चूँकि ये प्यास जो है वो हमें गैर ज़रूरी तौर पर लगी, सोजिश की वजह से लगी, ग़िज़ाई मवाद को मैदे से निकालने के लिए लगी, इसलिए हमारे जो गुर्दे हैं वो भी इस पानी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस सूरत में क्योंकि इंतहा पर जब खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर पेशाब जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब इस शुगर की अलामात क्या हैं? इस शुगर की अलामात ये हैं जी कि मैदा इंतहाई ख़राब होता है, ठीक है जी, इंतहाई कब्ज़ होती है, खुश्की होती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, नींद नहीं आती, पेट बढ़ जाता है, बाहर निकल आता है, जिस्म इंतहाई सख्त हो जाता है, लेकिन जिस्म में ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आज़ा सुकड़ जाते हैं, उज़्व तनासल सुकड़ जाता है, इह्तिलाम हो जाता है। तो ये अलामात जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं और जब लैब टेस्ट कराया जाता है तो उसमें शुगर मुस्बत आ जाती हैं। अब इस सूरत में आपने करना क्या है? इस सूरत में आपने ये करना है कि हर किस्म के तुर्श, तेज़ाबी, फ़ास्ट फूड और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं और उसकी जगह वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जिनमें फ़ैट्स है, ठीक है जी। फ़ैट्स में अंडा हो गया और मेथी हो गई, मेथी दाना हो गया, यानी ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं। तो 2 से 3 माह, 4 माह, 5 माह तक मुसलसल ये डाइट प्लान फॉलो रखने से आप इस शुगर से निजात हासिल कर सकते हैं, जो कि आपने 15 से 20 सालों में अद्वियात से भी हासिल नहीं की। ये हमारा चैलेंज है कि अगर आप अपने मुआलिज से नब्ज़ तशख़ीस कराकर डाइट प्लान लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी और आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरी शुगर, जिसको कब्दी शुगर भी कहा जाता है, जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से पैदा होने वाली शुगर भी कहा जाता है और इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि इस तहरीक में शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो जब हम सफरावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हरारत की वजह से मैदे में तहलील हो जाती है, जिसकी वजह से आई हुई ग़िज़ा हज़म नहीं होती, क्योंकि मैदे का जो तेज़ाब है जिसने ग़िज़ा को तोड़ना फोड़ना है वो ख़ुद तहलील हो रहा होता है, तो इसकी वजह से ग़िज़ाई मवाद जो है वो वहाँ पर पड़ा रहता है। अब क्योंकि इसमें शुगर खुराक में मौजूद होती है तो जब ये जिस्म से अखराज पाता है और लैब टेस्ट में फिर ये शुगर नॉर्मल आ जाती है। इसकी अलामात को अगर देखें तो पेशाब जलन के साथ आता है, कतरा कतरा आता है, जर्दी माइल आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सूरत अंजाल हो जाता है, क़ुव्वत नाम की कोई चीज़ जिस्म में नहीं होती, एलर्जी होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और इसमें मादे मनी में भी जलन पाई जाती है, पसल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ स्पर्म भी बहुत कम होते हैं, जबकि पसल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सफरावी शुगर की अलामात हैं। अब हम ग़िज़ा से इस शुगर का इलाज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें सफरावी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है और उसकी जगह हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है। और कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स फ़ैट्स की वजह से पैदा होने वाली शुगर का बेहतरीन इलाज है। तो ये हो गया ग़िज़ा से इलाज। इसके अलावा आपने शुगर को
ख़र्च करने के लिए मेहनत करनी है, वर्जिश करनी है, पैदल चलना है, भागना है, दौड़ना है। अगर आप ग़िज़ा खाकर बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, तो साफ ज़ाहिर है कि शुगर तो बनेगी, क्योंकि आप खा रहे हैं और खाने के बाद शुगर पैदा होती है जो कि जिस्म की तामीर तरक्की में ख़र्च होती है। लेकिन आप तन आसान हो गए, आप बैठ गए, आप लेट गए, आपने कोई मेहनत ही नहीं की, आपका जिस्म तन आसानी का शिकार है, तो ये शुगर कहाँ पे ख़र्च होगी? या तो फिर आपने लेटना है तो खाना बंद कर दें ताकि फिर जो है शुगर कम से कम बने। लेकिन आप खा डट के रहे हैं और चलने का नाम नहीं लेते। तो सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप अपने मुआलिज से रब्ता करें, नब्ज़ मिजाज की तशख़ीस करवाएं और उसके बाद जो है आप मुकम्मल डाइट प्लान लें, तो इंशाअल्लाह 3 से 4 माह के अरसे में वो फ़वाइद आप हासिल करेंगे जो आप 15 से 20 साल अद्वियात से भी हासिल नहीं कर रहे। ये हमारा आपको चैलेंज है। तो ग़िज़ा को अपनी दवा बनाएं और इसके कमालात देखें। इसके लिए हमारी ये कोशिश है कि आप इलाज बिल ग़िज़ा सीखें, इसको समझें, इसको परखें, ग़िज़ा की ताकत को समझें और फिर घर बैठे अद्वियात की बजाय ग़िज़ा से अपना इलाज